आपको दिख रहा हूँ? चलिए एक बार फिर से क्लास 10 के मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने घरों में हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन रूटीन में मैं आपको मैसेज देता हूँ, स्टे होम स्टे सेफ। वेरी गुड, स्टे होम स्टे सेफ। लेकिन हम लोगों ने, विद्यालय के आचार्य दीदी ने यह प्रयास किया है कि हम लोग विद्यालय आकर के जो विद्यालय के संसाधन हैं, चाहे वो आपका ग्रीन बोर्ड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल पर सब कुछ लिख पाना या बता पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है और वह आपके लिए बहुत ज़्यादा विजिबल या रीडेबल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि हम लोग जहाँ तक संभव हो पाएगा अपनी ऑनलाइन कक्षाएं आपको विद्यालय परिसर में रह करके प्रोवाइड कराएंगे और बोर्ड पर वह टीचिंग होगी, साथ ही साथ आपके माध्यम से भी वह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। One more theorem of similar triangle. Today we are going to start one more theorem of similar triangle. Just you can see the ratio of the area. We have already studied, we have already understood what are similar triangles. Can anybody say? Again, what are similar triangles? कोई भैया बात बता सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? बिकॉज वी हैव डन ऑलरेडी टू थ्योरम्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स। यस हर्षिता, वेलकम हर्षिता, बताएं। Two figures which have two triangles having equal corresponding angle and the corresponding side are called similar triangles. नो, जरा सा एक मिस्टेक हुआ। कैन एनीबॉडी करेक्ट? कोई? हाँ रागिनी बहन, वेलकम। बोलो सर। यस रागिनी बहन, बताइए। Two triangles having equal corresponding angles and the corresponding sides are in the same ratio. वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर आंसर। टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। गुड आंसर, वेरी गुड। तो हम लोग इसको जानते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल किसे कहा जाता है। अब उन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा? एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू नो, area of triangle. What you know about the area of triangle? Anybody say the formula? Half into base into height. Half into base into its altitude or height. Good answer. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमको पता है फॉर्मूला। अब दो ट्रायंगल्स अगर हम अपने साथ सिमिलर लेते हैं, सपोज करें कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, one triangle ABC and another triangle is PQR.
सेम है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो टू गेट, यस गुड, सो टू गेट द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल we must have the altitude of the triangle। हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होना चाहिए। ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, तो वो एल्टीट्यूड हो जाएगा नहीं। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट का रिलेशन किसमें आएगा? हाफ इनटू बीसी इनटू, यहाँ कुछ नाम देते हैं एम, इसमें देते पीएन, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इनटू क्यूआर इनटू पीएन। कितना तो क्लियर है सबके लिए, दिखाई पड़ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अगर ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालें मुस्कान, तो क्या लिखेंगे? हाफ इनटू बीसी इनटू एम, और एरिया AH. पीक्यूआर निकालें तो क्या लिखेंगे? हाफ इनटू क्यूआर इनटू पीएन। क्लियर? PN. वेरी गुड। तो अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the ratio of the, अब देख पा रहे हैं ध्यान से उसको? The ratio of the area of two similar triangles is equal to the squares of, equal to the squares of the ratio of their corresponding side। कोई एक भैया ये बात बोलेंगे तो क्या लिखा गया है, एक बार बोलेंगे? जी बोले सर जी। जी बोलिए बोलिए, अच्छा बोले। The ratio of the area of two similar triangles is equal to the squares of the ratio of these corresponding sides. Very good, there not these, ratio of their corresponding sides। क्लियर? स्टेटमेंट आपने लिख लिया? स्टेटमेंट लिख लें। और अब देखें कि इसमें क्या क्या किए जा सकते हैं। सपोज करें हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ही ट्रायंगल कैसे होने चाहिए? दोनों ही ट्रायंगल कैसे होने चाहिए बताएं? Similar. तो मैं यहाँ दो ट्रायंगल्स बना रहा हूँ। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स बनाए गए? कौन कौन से दो ट्रायंगल बनाए हमने बोर्ड पर देखेंगे? ABC और PQR। वेरी गुड, ABC एंड PQR। ठीक है, तो हमको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो दो सिमिलर ट्रायंगल बनाया है, आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लें तो आपको और समझने में आसानी होगी। अब क्लियर है? तो लिखेंगे हम लोग क्या? गिवन ट्रायंगल ABC and triangle PQR are similar। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको?
किसके एरिया का? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया। तो क्या प्रूव करना है? एरिया का रेशियो। एरिया को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? PQR। PQR। गुड। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर? रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की चर्चा करते हैं। कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं इसके बताएंगे? दोनों ही ट्रायंगल्स में बताएं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने किसको किसको रखने हैं? एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग पीक्यू, तो एबी का और पीक्यू का रेशियो और इसका स्क्वायर। फिर बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग किसको रखा है मैंने? क्यूआर को, बीसी और क्यूआर का स्क्वायर। फिर AC के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने रखा CA के कॉरेस्पॉन्डिंग रखा RB। तो क्या प्रूव करना है ये समझ रहे हैं आप? क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना है। गॉट इट? क्लियर है ये सबको? सभी को दिखाई पड़ रहा है? सही यस और नो? अच्छा जी, धुंधला दिख रहा है। हाँ, धुंधला दिख रहा है सर। ठीक ठीक ठीक, मैं क्लियर कर रहा हूँ। धुंधला दिख रहा है। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। अभी देखें, विजिबल है? देखें हर्षिता। यस सर। दिखाई पड़ रहा है आपको? जी सर। देखें तो क्लियर तो आ रहा है आपके पास? आ रहा है? यस क्लियर है। ठीक है ना? तो अब इसके लिए अभी आपको क्या बताया था कि टू गेट द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल वी मस्ट हैव एल्टीट्यूड। क्या चाहिए हमको? परपेंडिकुलर चाहिए ना? से यस और नो? यस। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग BC पर वर्टेक्स A से, फिर उसी तरह QR पर वर्टेक्स B से। दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए दोनों ही ट्रायंगल के बेस पर, और फिर इसके आगे का काम क्या क्या किया हमने? इसको कंस्ट्रक्शन के स्टेज में लिखे, ड्रॉ AM perpendicular on BC and BN perpendicular on QR. Is it clear to you all? दिखाई पड़ रहा है सबको? जी। अब इसके बाद हमारा प्रूफ का स्टेज आता है। क्या प्रूफ करना था वो हमें पता है, कैसे प्रूफ करना। तो हमको देखना होगा कि इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है? सिमिलर। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो अभी आपने डेफिनेशन बताया है ना, क्या होता है उनके बीच में रिलेशन?
corresponding angle equal over corresponding sides angles. Very good. While the corresponding angles are equal, the angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q और angle C equals to angle R. Clear है? Good. तो साथ ही साथ क्या होगा, corresponding साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड AB by PQ equals to side BC by side QR equals to side CA by side RQ. यह हमने ले लिया, कर सकते हैं ऐसा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन, आप लिख लें उसको ध्यान से जो आपको लिखा है, बताया जा रहा है। अब दूसरे स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इतना लिख लिया भैया बना आपने, लिखते चलेंगे साथ साथ। आप देखें कि अब हम लोग दोनों ही ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स में बना हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल ACM, फिर उसी तरह BQN और PRN। तो दोनों ही ट्रायंगल के या तो लेफ्ट पेयर वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है या राइट पेयर वाले, किसी को भी कर सकते हैं। मतलब ट्रायंगल ABM को ट्रायंगल PQN के सिमिलर दिखाना है या फिर ट्रायंगल ACN को ट्रायंगल PRN के सिमिलर दिखाना। समझ रहे हैं बेटा? जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका चिंतन होना चाहिए ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN। क्या क्या ऐसे सिमिलरिटी नजर आ रहे हैं? बोले रागिनी बहन, यस वेरी गुड, प्लीज बोलिए। इसमें आता जी AMB इक्वल टू PNQ होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल है। उसके बाद एंगल B इक्वल टू Q गिवन है, तो फिर ये हो जाएगा सिमिलर बाय AA। वेरी गुड। देखिए रागिनी बहन ने बहुत अच्छा आंसर दिया। आप सभी इसको ध्यान से सुन सकते हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एक 90 के एंगल्स हैं क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो एक कंडीशन तो 90 का निकला और दूसरा इक्वेशन 1 देखें, क्या है इक्वेशन 1 में? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, है ना? तो आप यहाँ इसको लिखें, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN दोनों को सिमिलर करते हैं। क्या क्या कंडीशन है हमारे पास? एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ each of 90 degree and the second one is angle B equals to angle Q. कहाँ से? From equation। ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABM is similar to triangle। यहाँ तक आप कर लें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी लें, ठीक है? आप इसको पूछ भी सकते हैं, पूछ लें इसको। आप जिस स्टेज में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों, आप उसको पूछ लेंगे, ठीक है? अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इससे रिजल्ट क्या मिला हमको? दो सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है ना? तो क्या मिला हमको? AB by PQ इक्वल्स टू AM by PNQ। ये एक क्वेश्चन आ गया। और अब बच्चों मुझे थोड़ा ऊपर का मिटाना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसको लिखा है, लिख लिया है आपने?
यस सर। जी आचार्य जी। वेरी गुड, इसको मैं रद्द कर रहा हूँ। अब देखें हमारे पास क्लियर कंडीशन आ गया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। एबीसी का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? मुस्कान बता पाएगी? हाफ इंटू बीसी इंटू एम। हाफ इंटू बेस इसका बीसी है और इसकी हाइट है एम, और फिर नीचे ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया। तो पीक्यूआर का एरिया भी हाफ, इसका बेस क्यूआर है और इसकी हाइट एम। आप कैंसिल, क्या हो गया ये? बीसी बाय क्यूआर इंटू एम बाय। देख रहे हैं आप? आपको दिखाई पड़ रहा है सभी भैया बहनों को? फिर देखें कि एम और पीएम के रेशियो का, एम बाय पीएन हमारा कौन सा वैल्यू आया है? एबी बाय पीक्यू। तो क्या इस एम और पीएन की जगह हम एबी बाय पीक्यू लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं। वेरी गुड। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू बीसी बाय क्यूआर इनटू एम बाय पीएन की जगह क्या लिखेंगे हम? एबी बाय और अब ध्यान से देखें कि जो हमारे पास शुरू में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि ट्रायंगल सिमिलर है, और ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए बीसी बाय क्यूआर किसके बराबर है? एबी बाय बीसी और क्यूआर का रेशियो किसके इक्वल है बच्चों? एबी बाय पीक्यू के। तो क्या इस बीसी बाय क्यूआर की जगह पर हम एबी बाय पीक्यू लिख सकते हैं क्या? यस सर। वेरी गुड। तो कौन सा इक्वेशन है वो हमारा? सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का हम लोग यूज करेंगे रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write area of triangle ABC by area of triangle PQR equals to, in place of BC by QR क्या लिखना है आपको? AB by PQ into। अब देखें यहाँ क्या हो गया? AB into AB, PQ into PQ हो गया ना? तो क्या हो जाएगा ये फिर? AB by PQ का स्क्वायर हो गया, और AB by PQ BC by QR के भी इक्वल है, AB by PQ CA by RP के भी इक्वल है। तो इसकी जगह हम BC by QR का भी रेशियो रख सकते हैं, इसकी जगह हम CA by RP का भी रेशियो। बात समझ में आई? तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे? Therefore, area of triangle ABC by area of triangle PQR equals AB by PQ।
उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा इसको। दिखाई पड़ा है सबको? अब इसके किसी स्टेट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, अब आपको इसके किसी स्टेट में किसी भी स्टेज पर किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भैया बहन को अगर इसके किसी स्टेज में किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम समय थोड़ा कम बचा है, उस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार फिर से उसको डील कर लेंगे। आपने लिख लिया पूरा? जी सर। सभी भैया बहनों ने लिख लिया? रिया बहन, रिया सिन्हा बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रशांत भैया लिख लिया सर। लिख लिया? चलिए, आपने इसको लिख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी भैया बहन लाइव आ जाएंगे। जरा आपकी अटेंडेंस ले लूं मैं। एक बार सभी भैया बहन लाइव होंगे, सबकी उपस्थिति हो जाएगी। जरा अपने आप को म्यूट रखेंगे, अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि कुछ के घरों से कुछ आवाजें आती हैं और एक एक करके मैं बात करता हूं। अब विद्यालय से आपकी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, सभी लाइव होंगे। तान्या बहन, गौरव भैया, प्रशांत भैया, रागिनी बहन, सभी लाइव हो जाएं। भाई, शनिवार की बाल सभा के बाद शायद सोमवार रहा होगा या रविवार रहा होगा, कक्षा 10वीं के मॉनिटर भैया बहनों का चयन हुआ था। इस बारे में सबको जानकारी है? नहीं है। भैया में ये जिम्मेदारी सुमित भैया और आशीष भैया को दी गई थी और बहनों में ये जिम्मेदारी सबको नहीं पता। नहीं, सबको बता देना है भाई, आप लोग तो सबसे टेलीफोनिकली संपर्क में रहते हैं। और बहनों में ये जिम्मेदारी रागिनी बहन और कौन थी सुमित भैया? अमृता बहन। तो आप लोगों का यह दायित्व भी होता है कि आप भी अपने माध्यम से अपने मित्रों से बात करें कि वो कक्षाओं में उपस्थित हों। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, लाइव कक्षाओं में भी वह अधिकतम प्रयास करें कि वह उपस्थित रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं बच्चों जिनको कि अगर लाइव नहीं समझा जाए तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से या सिर्फ लिखी हुई चीजें समझनी मुश्किल होती है ना। जैसे कुछ ज्योमेट्री के थ्योरम्स वगैरह हैं, जब तक आप उसको लाइव नहीं देखते हो, आप अपने आचार्य जी दीदी जी को बोलते हुए नहीं सुनते हो, एक एक स्टेप को ध्यान से नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर किताबों से पढ़ के समझ पाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबको बताएंगे कि कुछ ऐसी कक्षाएं लाइव की हैं जिसमें उनका लाइव रहना बहुत अनिवार्य है। और वंदना सभा में भी मैंने पहले ही आपसे आग्रह किया था कि कक्षा 10वीं के भैया बहन अपने विद्यालय के पायनियर भैया बहन हैं, सबसे ऊंची कक्षा के आप भैया बहन हैं। आपकी सहभागिता को देख करके आपके छोटे भैया बहन भी प्रेरित होते हैं। तो अगर आप वंदना सभा में अपनी उपस्थिति बनाएंगे तो
निश्चित रूप से छोटे भैया बहन भी वंदना सभा में आएंगे। बड़ों को देख के ही छोटे सीखते हैं। जैसा मैं आचरण करूंगा वैसा ही आचरण आप करना प्रारंभ करेंगे। तो मेरी गतिविधियों से जैसे आप सीखते हो उसी तरह आपकी गतिविधियों से आपके छोटे भैया बन सकते। आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि अब ये व्यवस्था बदल दी गई है। वंदना प्रत्येक दिन होती है अपने विद्यालय से। एक दिन जैसे आज दीपक जी की आईडी से हुई तो कल कैलाश आचार्य जी की आईडी से होगी। 2 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और समय पर उसमें आना है। और आप सभी घर में अच्छे हैं? यस सर। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, ये Yes, तो नजर sir. आता है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है घर में? नहीं आचार्य जी। किसी के माँ पिताजी के साथ कोई बहुत बड़ी परेशानी? थोड़ी आर्थिक समस्या होगी, थोड़ी आर्थिक समस्या होगी जो कि नेचुरल है, अभी सबके साथ है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति को ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं समझ रहे, हम लोग भी समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि पूरे विश्व में ये संकट छाया हुआ है। तो थोड़ा सा उनका भी धैर्य बनाएंगे। आपके कर्मों से, आपके द्वारा किए गए कार्यों से थोड़ा सा आपके माता पिता को भी संतुष्टि हो कि भाई इतनी मेहनत करके हमने अपने बच्चों को मोबाइल दिया है और उसमें इतना नेट खर्च होता है, डाटा पैक खर्च होता है, समय लगता है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं इससे पहली संतुष्टि आपके अभिभावक को होनी चाहिए। तो उन्हें संतुष्ट करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि मोबाइल सिर्फ खेलने की चीज नहीं है। इस लॉकडाउन ने ये बता दिया कि मोबाइल भी एक बहुत बड़ा शिक्षक हमारे जीवन में हो सकता है। और सचमुच में मोबाइल ने एक अच्छे शिक्षक की भूमिका अदा की। तो आप सभी का दिन शुभ हो, आप हंसते मुस्कुराते रहें और साथ ही साथ पूरी तल्लीनता से आप पढ़ाई करते रहें। इस थ्योरम को एक बार आपको देख के बनाना है और दूसरी बार बिना देखे बनाने का प्रयास करें। जिनसे जो स्टेप में दिक्कत होगी फिर मुझसे बात करेंगे। इस थ्योरम के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भेज रहा हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. आप में से किसी को और अपनी कुछ बात रखनी है तो आप रख सकते हैं। अभी 1 मिनट का समय शेष है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।